जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान तथागत गौतम बुद्ध और उनकी चलाए बुद्ध धम्म को लेकर अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के निर्माण में ब्राह्मणों का कितना योगदान रहा है। भगवान तथागत बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य हों या बुद्ध धर्म के जितने संप्रदाय हों या उनके प्रारंभिक धर्म ग्रंथ या धम्म के प्रचार में विदेशों में किए गए काम, इस सभी में यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मण अग्रिम पंक्ति में हैं। आज कुछ लोग ऐसा प्रमाणित करने की कोशिश में लगे हैं कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का सिर्फ विरोध ही किया है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि बुद्ध धर्म के निर्माण में ब्राह्मण सबसे आगे रहे हैं। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल के शाक्य कुल में जन्मे भगवान बुद्ध खुद क्षत्रिय थे और उनके शिष्यों में प्रमुख तौर पर ब्राह्मण भी शामिल थे। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यदि आप इतिहास की पुस्तकों को खंगालेंगे और ख़ास तौर पर बौद्ध धर्म की ही किताबों को खंगालेंगे तो यह बात सामने आ जाएगी। वैसे भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार हो या बुद्ध धर्म का निर्माण हो या धर्म को अफीम कहने वाले कम्युनिस्ट, उनके आंदोलन में भी ब्राह्मण आगे रहे हैं। यह ब्राह्मणों का कोई महिमा मंडन नहीं है, बल्कि ये नौ बौद्धों के लिए एक संदेश है जो इस समय सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को निशाने पर ले रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को निशाने पर ले रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को निशाने पर ले रहे हैं। तो बात करते हैं भगवान बुद्ध और ब्राह्मणों की। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। इसके अलावा सत्यम जयते चैनल और धर्म बुक को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यह वीडियो प्रारंभिक बौद्ध धर्म और उसके समय के ब्राह्मणों के आपसी संबंधों पर है। जनमानस में कुछ लोगों ने यह बात बिठा दी है कि बौद्ध धर्म के विरोधी रहे हैं ब्राह्मण, परंतु सत्य इसके विपरीत है। वास्तव में प्रारंभिक बौद्ध धर्म का ब्राह्मणवाद से बहुत स्नेहपूर्ण संबंध रहा है। ब्राह्मणों के साथ बुद्ध के संबंध को ज़्यादातर दयालु और सम्मानजनक रूप से चित्रित किया गया है। केवल बाद के बौद्ध धर्म के सूत्रों में विवादास्पद आलोचना का रवैया दिखाई देता है। देवताओं और अलौकिक प्राणियों की प्रारंभिक बौद्ध अवधारणाएं वैदिक ब्राह्मणवाद से बहुत प्रभावित हैं। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक सूत्र अनुष्ठान वैदिक धर्म के विरोधी नहीं है। भगवान बुद्ध ने 5 तरह के ब्राह्मण बताए हैं और यह इस बार एक अलग वीडियो पहले से है। यह बात सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेश मौखिक थे। उनके परिनिर्माण के बाद बौद्ध संघ में प्रायः अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कोई किसी की आज्ञा मानने को तैयार नहीं था। अधिकतर भिक्षु ऐसे कहते सुने गए थे कि मैंने तथागत द्वारा जैसा अपने कानों से सुना वैसा ही करूँगा। ऐसे लोगों में आनंद तथा पुराण जैसे प्रमुख भिक्षु भी थे। इन बातों को सुनकर महाकश्यप को चिंता हुई कि इस तरह तो बौद्ध संघ अपने मार्ग से हट जाएगा और तथागत के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस विकट परिस्थिति में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महाकश्यप ने राजा अजातशत्रु के सहयोग से प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, जिससे बुद्ध वचन का सर्वमत संग्रह त्रिपिटक के रूप में जनमानस के सामने आया। इसी तरह प्रथम संगति के 100 साल बाद 10 बत्थुनी के विवाद को हल करने के लिए रेवत ने राजा कालाशोक की सहायता से द्वितीय संगीति का आयोजन कराया। अशोक की सहायता से मोगलीपुत्र ततीस ने तीसरी संगीति का आयोजन करके बौद्ध धर्म में आ रही विकृतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह तीनों ही जो संगीति हुई थी उनके आयोजक ब्राह्मण थे। क्या इस इतिहास को कोई नकार सकता है? मैं उन कथाओं को भी कहूँगा जब भगवान बुद्ध के समय पे ब्राह्मण आए थे दरबार में राजा सिद्धोधन के पास, परंतु मैं अभी उन इतिहास की बात कर रहा हूँ जिसका लिखित में हमारे सामने प्रमाण मौजूद है। तो यह कह सकते हैं कि
लेखन काल में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भिक्षुओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। अनुपिटिक तथा अट्ठकथाकालीन ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस काल में भी ब्राह्मण कुल में जन्मे भिक्षुओं ने सबसे अधिक काम किया, जिसमें बौद्ध साहित्य का बहुआयामी विकास संभव हो पाया। नागसेन, महाकच्चान, बुद्धदत्त, बुद्धघोष तथा धर्मपाल ने अनुपितक बौद्ध साहित्य का जितना विकास किया, शायद ही किसी और ने इतना किया होगा, और ये सभी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। बौद्ध धर्म के विकास में भी ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। धम्मयज्ञ प्रवर्तन के साथ ही बौद्ध संघ का निर्माण भी शुरू हो गया था। इस क्रम में सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी, और इसके बाद वाराणसी के श्रेष्ठ पुत्र यश और उनके मित्र बौद्ध संघ में शामिल हुए थे, और इस काल तक बौद्ध संघ में भिक्षुओं की संख्या लगभग 1000 से अधिक हो गई थी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने राजगृह की ओर प्रस्थान किया था, जहां सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था, और इसके बाद बौद्ध संघ ने विकास की गति तेज पकड़ ली थी। भगवान बुद्ध ने जब पहला अपना उपदेश दिया था, तो बुद्ध के उपदेश को सुनते ही सबसे पहले कौंडिल्य को धर्मचक्षु का ज्ञान हुआ था, और कौंडिल्य भी ब्राह्मण थे। बौद्ध इतिहास में पंचवर्गीय भिक्षुओं का इतिहास भी सभी को मालूम होगा। पंचवर्गीय भिक्षुओं का बौद्ध संघ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पंचवर्गीय भिक्षु उन 8 भविष्य वक्ताओं में से थे जिन्होंने तथागत के नामकरण समारोह के अवसर पर यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे जाकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या सन्यासी जीवन में जाएगा तो युग उपदेशक बुद्ध होगा। इन 8 भविष्य वक्ताओं में 7 अत्यंत वृद्ध थे और 8वां अल्प आयु थे, जिनका नाम कौंडिल्य था। उन 7 भविष्य वक्ता ब्राह्मणों के नाम राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, भोज, सुयाम तथा सुदंत थे। इस घटना का अश्वघोष ने अपने बुद्ध चरित रचना में विस्तार से वर्णन किया है। अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं पंचवर्गीय भिक्षु की। जैसा मैंने पहले कहा कि 8 तो भविष्य वक्ता ब्राह्मण थे, उनमें से एक थे, सबसे छोटे थे जो उम्र में, वो थे कौंडिन्य। कौंडिन्य का जन्म कपिलवस्तु नगर के निकट द्रोणवस्तु नामक ब्राह्मण ग्राम में हुआ था। दूसरे जो भिक्षु हैं उनका नाम है बप। बप का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और तीसरा नाम है अश्वजित। इनका जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। अश्वजित भी पंचवर्गीय भिक्षु में से एक थे। इनकी प्रेरणा से ही सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन जैसे अन्य मत वाले भिक्षु बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे। चौथा नाम है बद्दीय, ये भी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और 5वां नाम है महानाम, और ये भी ब्राह्मण थे। भिक्षु संघ का निर्माण तथा उसके प्रारंभिक स्वरूप की जानकारी महावज्ञ से प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त के बाद 7 सप्ताह तक कई वृक्षों के नीचे विमुक्त सुख आनंद लेते रहे। भगवान ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में इन्हीं पंचवर्गीयों को अपनी प्रथम धर्म देशना दी थी, जो बौद्ध परंपरा में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है, और यहीं से फिर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। यदि हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो यह 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक त्रिपिटक काल और दूसरा अनुपिटक तथा अट्ठकथा काल। अट्ठकथाकारों में बुद्धदत्त, बुद्धघोष तथा धर्मपाल का नाम प्रथम पंक्ति में है, और ये तीनों ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। अनुपिटक तथा अट्ठकथा काल में जिन प्रमुख ब्राह्मणों ने बौद्ध संघ में कार्य किया वे थे नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल। इसी तरह नागार्जुन को कैसे भूला जा सकता है। इन सभी के बारे में मैं विस्तार से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं बौद्ध धर्म की जो अन्य शाखाएं हैं, सभी शाखाएं, उनमें ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है। बौद्ध धर्म की थेरवाद धारा के प्रवर्तक नागार्जुन और अश्वघोष ब्राह्मण थे। इसी तरह वज्रयान बुद्धिज्म के जो संस्थापक बुद्धघोष वो भी ब्राह्मण थे। तिब्बती बुद्धिज्म के प्रवर्तक पद्मसंभव भी ब्राह्मण थे। इसी तरह बौद्ध धर्म के अन्य शाखाओं में कई नाम हैं, जिनमें बोधि धर्म, कुमार जीव,
आर्यदेव, नागसेन, शांतिदेव, धर्मकीर्ति, ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि ब्राह्मण थे और जिनका बुद्ध धर्म के विकास प्रचार में बड़ा योगदान रहा है। बौद्ध साहित्य में बहुत सा साहित्य ऐसा है जो ब्राह्मणों पर केंद्रित है। अंत में एक और बात, जातक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध अगले बुद्ध मैत्रेय नाम से जन्म लेंगे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, क्योंकि बौद्धों के धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक की यदि हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि बुद्ध या तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेते हैं या क्षत्रिय कुल में ही, और वही कई बार ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्म लेते रहे, यानी बोधिसत्व के रूप में। और अगला उनका जो जन्म होना है वह बुद्ध मैत्रेय नामक ब्राह्मण के रूप में होना है। जल्दी लाऊंगा बुद्ध धर्म पर एक और वीडियो, क्योंकि बुद्ध हमारे लिए भी भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं और हमारे लिए श्रद्धेय हैं बुद्ध। जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।